नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023। तो ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन का नाम है प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो ये विज्ञापन प्रकाशन तिथि है 24/6/2023 को और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है 7/7 यानी कि 7 जुलाई से आपके आवेदन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और आवेदन जो अंतिम तिथि है वो 28/7/2023 है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 4 तारीख यानी कि 4 अगस्त को। क्लियर है आपको? तो उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/7/2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/7/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंतर्गत अथवा दिनांक 4/8/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। तो ऐसे बैंक से आप शुल्क जमा कराइएगा जो जल्दी कार्य करते हो, तुरंत कार्य करते हो। तो ये विज्ञापन है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको अभी बताई जाएगी। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको इसकी एलिजिबिलिटी बताई जाएगी और क्या पद है सारी जानकारी दी जाएगी, कितनी शिक्षा चाहिए आपको। तो टोटल 474 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन निकला है। इसमें आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 लगेगी यानी कि पेट 2022 का स्कोर लगेगा। क्लियर आपको? नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले इसमें वैलिड नहीं होंगे। उससे अधिक जितना भी स्कोर कट ऑफ बनेगा वो बाद में आपको बताया जाएगा। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, प्रक्रिया क्या है ये सब आपको पता है। मैं आपको सीधे सीधे इसमें बताता हूं कि ये UPSSC का नया विज्ञापन है। टोटल पद 470 है। पेट 2022 के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी यानी कि जिन लोगों ने पेट 2022 का फॉर्म भरा था और परीक्षा दी थी वही लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। योग्यता इसकी इंटरमीडिएट है। कितनी है? योग्यता इंटरमीडिएट है और कंप्यूटर और फिजिकल परीक्षण भी होंगे। तो ये जानकारी आपको क्लियर होनी चाहिए। और 1 जुलाई 2023 को 18 से 25 वर्ष के मध्य आयु होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। बाकी सबको आरक्षण मिलेगा उनकी कैटेगरी के हिसाब से। तो 1 जुलाई 2023 को अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट, कोई अभ्यर्थी 18 से 25 वर्ष का है तो वो ये फॉर्म भर सकता है। क्लियर आपको? और पूरी जानकारी भी आपको इसके बारे में देखिए। आरक्षित सामान सबको 25-25 रुपए देने हैं और इसके अलावा आपको आरक्षण कितना है? अनारक्षित जनरल कैटेगरी के 225 पद हैं और वेतन बैंड 5200 से लेकर 20,200 तक का है। ग्रेड पे आपका 1900 है, 2000 नहीं है, 1900 ग्रेड पे है। अनुसूचित जाति 93 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 13 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 99 पद हैं और EWS के 47 पद हैं। कुल 470 पद हैं। कितने? और ये अस्थाई शुरू प्रारंभिक से ही आपकी स्थायी नियुक्ति होगी। क्लियर आपको? तो ये आरक्षण के बारे में सैन्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए 23 पद आरक्षित हैं और महिलाओं के लिए 95 पद आरक्षित हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 9 पद आरक्षित हैं और खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर 9 पद आरक्षित हैं। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। और अर्हता आपको बताई दी गई है कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए और ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर यानी कि जनरल, OBC के लिए और SC के लिए 160 होनी चाहिए। केवल ST के लिए 160 चाहिए। 168 होनी चाहिए जनरल, EWS और OBC के लिए। और जो सीना है आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम बच्चे की माप फुलाए बिना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर आपकी 84 सेंटीमीटर है। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं या OBC हैं या EWS हैं उनके सीने की माप 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर उनका माप 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही है। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर जो अनुसूचित जनजाति की है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम है। क्लियर आपको? प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक की अवधि तक सेवा की हो तो आपको अधिमानी माना जाएगा। अन्य बातों के समान होने पर राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। क्लियर आपको? यहाँ पर आपको दौड़ भी करनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को
27 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासंभव पृथक सूचित किया जाएगा। तो अभी आपका सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, जब जारी किया जाएगा तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 15 गुना लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि टोटल आपका 30 गुना हो जाता है श्रेणीवार जब बुलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी जानकारी आपको इस भर्ती के बारे में बता दी गई है। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।